बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है डोमेन यूकेरिया, किंगडम एनिमेलिया और उसका फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा। सबसे पहले हम फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। इस फाइलम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्पंजिस कहा जाता है। इसके ऑर्गेनिजम्स मेराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर में रहने वाले भी होते हैं। मेराइन का मतलब क्या होता है? मेराइन जो हाई सॉल्ट वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं जैसे कि समंदर, उनको मेराइन ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो इसकी स्पीशीज लिकोसुलेनिया और यूप्लेक्टिला ये मेराइन एनवायरनमेंट में रहती हैं, जबकि स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में रहता है। स्पॉन्जिस डोंट हैव टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है? जब कुछ सेल्स आपस में मिलते हैं और वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम कलेक्शन ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। ऐसी कलेक्शन ऑफ सेल जिसमें कुछ सेल मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो एक टिश्यू कहलाते हैं। लेकिन स्पंजिस में टिश्यूज एब्सेंट हैं, यानी कि इसमें सेल्स मिलकर कोई सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। That's why sponges don't have tissue level organization. इसमें सेल्स सेपरेट ही होते हैं। Most sponges are asymmetrical, but some have radial symmetry. Asymmetrical का मतलब है कि इसकी कोई खास सिमेट्री नहीं होती, बॉडी का कोई खास प्लान नहीं होता। पहले हम सिमेट्रिकल समझेंगे तो एसिमेट्रिकल समझना आसान होगा। ऐसी बॉडी जिसमें कोई खास तरतीब पाई जाती है, जैसे कि ये है, इसको हम 2 इक्वल हाफ्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये एक सिमेट्रिकल बॉडी है। ठीक है। इसी तरह से हम अगर प्लेन एरिया की बात करते हैं तो ये इस तरह की बॉडी है, इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि इसमें एक सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसने और उसके बॉडी पार्ट्स इस तरीके के होते हैं कि हम उसको किसी भी 2 इक्वल या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एसिमेट्रिकल कहा जाता है, यानी कि इनमें सिमेट्री एब्सेंट होती है। ए का मतलब है एब्सेंट, या एसिमेट्रिकल, सिमेट्री इनमें एब्सेंट होती है, इनमें कोई तरतीब नहीं होती, इनको 2 या 4 या किसी भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो स्पॉन्जेस जो हैं ये एसिमेट्रिकल होती हैं। लेकिन सम हैव रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? ऐसी सिमेट्री जिसने ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मोर देन 1 प्लेन से, ये 1 प्लेन हो गया, ये 2 प्लेन हो गया, यानी कि मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब 2 प्लेन भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मोर देन 1 प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में अगर बॉडी डिवाइड हो सकती है तो इसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जैसे ये एक दायरा मैंने बनाया है, इसमें हमने एक इस प्लेन से भी 2 इक्वल हाफ्स बन सकते हैं, इस प्लेन से भी, इस प्लेन से भी, इस प्लेन से भी। तो इसमें कुछ ऐसी होती हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी उनको मोर देन 1 प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। अब इनमें 2 तरह के हो गए, एक वो जो एसिमेट्रिकल है, यानी कि उनमें सिरे से कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, उन्हें 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, और दूसरे वो जिनमें रेडियल सिमेट्री है, जो मोर देन 1 प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं। दे डोंट हैव नर्वस सिस्टम। इनमें नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, गैंग्लिया, नर्वस सिस्टम का कोई भी एलिमेंट इनमें प्रेजेंट नहीं होता। देयर आर न्यूमरस पोर्स इन द बॉडी वॉल कॉल्ड ऑस्टिया। इनकी बॉडी के अंदर बहुत से छोटे छोटे सुराख होते हैं। इनकी बॉडी में जो पोर्स होते हैं, यहाँ पर आप देखें, ये मैंने पोर मेंशन किए हुए हैं, ये पोर्स हैं। इनको हम जरा बड़ा करके क्लोजली भी देख लेते हैं। इस तरह से ये पोर्स हैं। इन पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं। ये पोर्स हैं, पोर्स का मतलब क्या होता है? सुराख। इन पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं। इन पोर्स की प्रेजेंस की वजह से इनका नाम पोरीफेरा है। पोरीफेरा का मतलब है पोर बियरिंग। इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनका नाम पोरीफेरा है। अब ऑस्टिया का फंक्शन क्या होता है? इन पोर्स का फंक्शन क्या होता है? थ्रू ऑस्टिया वाटर एंटर्स द बॉडी। बॉडी के अंदर वाटर इन पोर्स के जरिए से एंटर होता है। द लार्ज पोर थ्रू विच वाटर लीव्स द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्कुलम। इसके अलावा एक बड़ा पोर होता है जिससे वाटर लीव करता है और इसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। तो इसमें ये जो छोटे सुराख हैं
ये ऑस्टिया हैं, इनसे वाटर एंटर होता है बॉडी में। इस तरह से वाटर इन सुराख से एंटर होता है और ये ऑस्कुलम है, वाटर ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। ये जो एक बड़ा सुराख है ये क्या है? ऑस्कुलम। अब यहां तक हमने क्या देखा कि दिस फाइलम कंटेन स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस में से ज्यादातर ऐसी होती हैं जो मेरीन एनवायरनमेंट में रहती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि फ्रेश एनवायरनमेंट में रहती हैं। इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। इनकी बॉडी ज्यादातर एसिमेट्रिकल और कुछ ऐसे हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। दे डोंट हैव नर्वस सिस्टम। इनकी बॉडी वॉल के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको ऑस्टिया कहते हैं और एक लार्ज पोर होता है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। वाटर ऑस्टिया से एंटर होता है और ऑस्कुलम से लीव करता है। ये आपकी बुक से भी एक डायग्राम ली हुई है जिसमें ये ऑस्टिया है, ऑस्टिया से वाटर आप देखें कि एंटर हो रहा है। अब बॉडी वॉल ऑफ पोरिफेरा पढ़ेंगे। बॉडी वॉल इनकी स्पेशल होती है, उसी के नाम पर इनका नाम है। बॉडी वॉल पोर बियरिंग होती है तो उसकी डिटेल पढ़ना जरूरी है। इसकी बॉडी वॉल की 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर ऑफ बॉडी इज मेड ऑफ थिन फ्लैट सेल्स कॉल्ड पिनेकोसाइट्स। ठीक है, बाहर जो है, बाहर से स्टार्ट कर रहे हैं। बाहर इस तरह से जो सेल्स होते हैं वो थिन और फ्लैट होते हैं। इन सेल्स का नाम क्या है? पिनेकोसाइट्स। और इन्हीं के दरमियान वो में ऑस्टिया प्रेजेंट हैं। सेकेंड लेयर इज जेली लाइक एंड इज कॉल्ड मीजोहाइल। सेकेंड लेयर जो है वो किस तरह की है? जेली लाइक है और उसका नाम क्या है? मीजोहाइल। थर्ड लेयर विच लाइन्स द स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील इंटरनल कैविटी है, उसको जो लाइन बना रही है वो थर्ड लाइन है और उसके जो सेल्स हैं उनका नाम क्वेनोसाइट्स या कॉलर सेल्स है। इन सेल्स के अंदर चूंकि एक कॉलर पाया जाता है, ये देखें ये एक कॉलर है, इनके सेल्स में कॉलर पाया जाता है, इस वजह से इनको कॉलर सेल्स कहते हैं। तो यहां तक हमने देखा कि आउटर बॉडी वॉल फ्लैट सेल्स और उनको पिनेकोसाइट्स कहते हैं और सेकेंड लेयर जेली लाइक और इसको मीजोहाइल कहते हैं और थर्ड लेयर जो कि स्पॉन्जोसील के साथ कनेक्टेड है वो क्वेनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। 3 तरह की हैं, पिनेकोसाइट्स, मीजोहाइल और क्वेनोसाइट्स। इसके अलावा इनके अंदर स्केलेटन पाया जाता है और ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक स्पंज है, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका की बनी होती हैं। इस तरह से नीडल्स होती हैं और ये किस चीज की बनी होती हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसकी या सिलिका की बनी होती हैं। इनका जो स्केलेटन है वो नीडल लाइक होता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना होता है। स्पॉन्जिस में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है? तो स्पॉन्जिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से इनमें होती है? एक तरीका है बडिंग का और दूसरा है रीजनरेशन का। बडिंग क्या होती है? इस तरह से स्पॉन्ज की बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बड बन जाता है, ये बड सेपरेट होके एक कंप्लीट स्पंज बन जाता है। बडिंग का प्रोसेस कैसे होता है? स्मॉल ग्रोथ फॉर्म्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पेरेंट स्पंज। बड कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड वाटर कैनाल ओपनिंग। बड may detach to form a new sponge or remain attached forming a colony. इसकी एग्जाम्पल है लीकोसुलेनिया। बडिंग के बाद दूसरा जो तरीका है वो रीजनरेशन का है। रीजनरेशन का मतलब होता है, री का मतलब है दोबारा, अगेन, और जनरेशन का मतलब है बनना। एक्चुअली इनमें सम टाइम ऐसा होता है कि इनकी बॉडी बहुत सारे पीसीज में डिवाइड हो जाती है और हर पीस रीजनरेट कर लेते हैं अपना बाकी सारा हिस्सा और इस तरह से एक स्पंज बहुत सारी स्पंजेस में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। कुछ स्पंजेस में ऐसा होता है कि जब इनका एनवायरनमेंट अनफेवरेबल हो जाता है तो उस दौरान इनमें रेजिस्टेंट कैप्सूल बन जाते हैं जिनको जिम्यूल्स कहते हैं। जब पेरेंट बॉडी डाई हो जाती है तो ये जिम्यूल्स रिलीज हो जाते हैं और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तब इन जिम्यूल्स से अमीबॉइड सेल्स अमीबा नहीं है, अमीबा की तरह से उनका स्ट्रक्चर है तो इस वजह से उनको अमीबॉइड सेल्स कह रहे हैं। जिम्यूल्स में से अमीबॉइड सेल्स निकलते हैं, कम आउट ऑफ द जिम्यूल एंड फॉर्म अ न्यू स्पंज और फिर अमीबॉइड सेल्स से न्यू स्पंज बन जाती है। अनफेवरेबल कंडीशन में जिम्यूल्स बने,
पेरेंट बॉडी की डेथ हुई तो उस वक्त वो जिम्यूल रिलीज हुए। जब कंडीशन फेवरेबल हो गई तो उस वक्त उन जिम्यूल्स में से अमीबॉइड सेल्स निकले और अमीबॉइड सेल्स फिर कन्वर्ट हो जाते हैं न्यू स्पंज में। दिस इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्पंज बॉडी। इसमें आप देखें कि ये एक स्पॉन्ज बॉडी बनाई हुई है, ये इसका ऑस्कुलम है जिससे वाटर लीव करता है, और ये ऑस्टिया है जहां से वाटर की एंट्रेंस होती है। ऑस्टिया की कई तादाद है और ऑस्कुलम एक ही है। ये कॉलर सेल है, और कॉलर सेल कहाँ पर मौजूद होते हैं? अंदर वाली साइड पे। अंदर ये जो आपको व्हाइट जगह, खाली जगह नजर आ रही है, दिस इज स्पॉन्जोसील। सील का मतलब ही होता है कैविटी, तो ये स्पंज की बॉडी कैविटी है, इसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं दैट आर कॉलर सेल्स, इनको क्वेनोसाइट्स भी कहते हैं। ये एक क्वेनोसाइट है, ये एक क्वेनोसाइट कॉलर सेल है। इसकी ये वाली जगह आप देखें तो ये कॉलर है, कॉलर के साथ ये फ्लैजिलम मौजूद है। फ्लैजिलम की मूवमेंट की वजह से वो वाटर जो इसकी यहाँ पर कैविटी में गया होता है वो मूव करता रहता है, और मूविंग वाटर का ये फायदा होता है कि उसमें से ये बाआसानी अपने लिए ऑक्सीजन और फूड ले लेते हैं। इसकी बॉडी के बाहर जो वाटर होता है, बाहर वाले सेल वहां से ऑक्सीजन और फूड लेते हैं, और अंदर वाले सेल्स अंदर वाले वाटर से ऑक्सीजन और फूड लेते हैं। क्योंकि इनमें कोई भी टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ना नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, ना ही इनको फूड देने के लिए कोई डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, बल्कि हर सेल डायरेक्टली बाहर वाले सेल्स बाहर वाले वाटर से ये सब चीजें लेते हैं, और अंदर वाले सेल जो वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है उससे लेते हैं। दिस इज लिकोसुलेनिया, दिस इज यूप्लेक्टिला, ई साइलेंट है, और दिस इज स्पॉन्जिला। आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जिस चीज की समझ ना आई हो लेक्चर को रिवर्स करके उसको दोबारा से देखें।